खास मेहमान हमारे साथ सचवाला साहब एक्स मुस्लिम इस वक्त जुड़े हुए हैं और इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं अब्दुल गनी साहब, आपने सुना, क्या वाकई में ऐसा कहीं लिखा है? ये मदरसों में कहां से शिक्षा दी जा रही? नहीं मैम, नहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा है। इन्होंने इंटरप्रेट जो इनको हुआ इस्लाम का वो गलत समझे है, इन्हें समझने में गलती कर दी है। समझे, इस्लाम का इंटरप्रेशन ये है कि जहाँ तादाद जिनकी ज़्यादा होगी वहाँ उसकी हुकूमत होगी। अब मुसलमान जो आएगा जब हुकूमत करेगा तो इस्लामी हुकूमत का करेगा, क्योंकि इस्लाम के पास एक मुकम्मल निज़ाम है पूरी ज़िंदगी गुजारने का। इस्लाम के पास कानून भी है, इस्लाम के पास उसको नफाज करने का हक़ भी है, इम्प्लीमेंट करने का भी हक़ है। तो इसलिए जहाँ भी कोई भी चीज़ अगर इस्लाम के ख़िलाफ़ होगी, इस्लाम सारी इंसानियत के लिए आया है, इस्लाम सारी दुनिया नहीं, मुझे ये बताइए सर, इस्लाम क्यों आया ये नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि यानी कि अगर मुसलमान ज़्यादा हो जाए, उनकी संख्या ज़्यादा हो जाए, तो जो मौजूदा शासक है उसे उखाड़ फेंको या फिर अपनी संख्या बढ़ा लो और उस शासक को हटा दो क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। नहीं बेटा, अगर राजा शरीफ है, अच्छा है, तो वो हुकूमत करेगा। अगर वो जालिम है तो उसकी हुकूमत उखाड़ फेंकी जाएगी और इस्लाम का शासन, इस्लामी कानून का नफाज होगा। नहीं तो ये कौन तय करेगा राजा अच्छा है कि समझ गई आप? नहीं, ये कौन तय करेगा? ये है राजा, पब्लिक तय करेगा। और अगर पब्लिक मुसलमान ज्यादा हो गए तो फिर उनके हिसाब से तो गैर मुसलमान, मतलब कुरान हदीस में कहीं नहीं लिखा है कि गैर, नहीं कुरान हदीस में कहीं लिखा है कि दुनिया पर हुकूमत करने का हक सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को होना चाहिए, हिंदू सिख ईसाई कोई हुकूमत नहीं कर सकते, कहीं नहीं लिखा कुरान हदीस में। ठीक है, क्या कहीं कुरान हदीस में लिखा है कि जब तुम्हारी संख्या ज्यादा हो जाए तो जो भी दूसरी सल्तनत है उसे उखाड़ फेंको, खिलाफत ही तुम्हारा इकलौता काम है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम में खिलाफत कायम करना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपके बादशाह जालिम है, जाबिर है, तो उसको उखाड़ के फेंक के एक निज़ाम अदल कायम किया जाएगा और वो इस्लाम के पास है निज़ाम अदल। इसकी सारी जो है 4 खलीफा गुजरे हैं, पूरी दुनिया में आज तक वैसी हुकूमत नहीं आई है। क़यामत से यहाँ दुनिया जब से शुरू हुई है और क़यामत तक ऐसी हुकूमत नहीं आई है और न शायद आ सकती है। और ये कौन तय करेगा कि जालिम है राजा और उसके खिलाफ खिलाफत करनी चाहिए उस हुकूमत के खिलाफ? क्योंकि पब्लिक तय करेगी, रियायत तय करेगी। मैम पब्लिक तय करेगी, रियायत तय करेगी। अगर सबको खाना, और ये धर्म के आधार पर तो नहीं होगी ना, ये आचरण के आधार पर होगी। चोरी नहीं, हाँ आचरण के आधार पे है। और इस्लाम का आचरण जो है वो बड़ा ही मतलब सटीक है कि चोरी चमारी अब ये जुल्म नहीं होगा उस हुकूमत में। आज देख लीजिए, सऊदी अरब में भी देख लीजिए, घर खुले रहते, कुवैत देख लीजिए, सीरिया भी है, अफगानिस्तान भी है, उसे भी देख लीजिए सर। सारी दुनिया में सबसे, अफगानिस्तान भी देख लीजिए सर, ईरान भी देख लीजिए, एक बच्ची को हिजाब नहीं पहनने पर गोली मार दी जाती है ना, वो भी देखिए ना सर, वो भी इस्लाम है, वो भी शांति पसंद इस्लाम है। ठीक है, वो गलत किया ना, जो ऐसा किया वो गलत किया। सचवाला साहब, इस्लाम में वो चीज़ नहीं है गोली मारना। तो ये कौन पढ़ा रहा है फिर? जब इस्लाम में ये चीज़ नहीं है तो फिर कौन कहता है कि इस्लामिक हुकूमत कायम करो, शासन करने का हक और सिर्फ मुसलमानों को है? पाकिस्तान के एक इस्लामिक स्कॉलर कह रहे हैं कि मदरसों में पाठ पढ़ाया जाता है, जब कुरान और हदीस में नहीं लिखा तो मदरसे कैसे पढ़ा सकते हैं पाठ? नहीं, मदरसे भी नहीं पढ़ाते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ाते हैं जी। सचवाला साहब, निज़ाम में अदल कायम करो, इंसाफ कायम करो, ये मैं कहूँगा, जरा गौर से सुनिएगा जी। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है जी। मैं ये कहना चाह रहा था, कुरान इस मामले में बिल्कुल क्लियर कट है। मेरी आवाज इको हो रही है? जी मैं उसको दुरुस्त कराती हूँ, आप बोलिए। इन द मीनवाइल मैं उसको दुरुस्त करा रही हूँ। कुरान इस मामले में बिल्कुल क्लियर कट है। कुरान ये कहता है, वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुम व यकून अद-दीनु कुल्लुहु लिल्लाह। कुरान का मतलब ये, कुरान की इस आयत का मतलब ये है कि उन कुफ्र और शिर्क वालों से लड़ाई करते रहो यहाँ तक कि दीन पूरे का पूरा अल्लाह का न हो जाए। कुरान ये बात भी बार बार कहता है, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। एक और जगह का कह रहा है, वलौ करिहल काफिरून,
इसका क्लियर कट मतलब यह है कि हुकूमत का इख्तियार जो है सिर्फ अल्लाह के मानने वालों को है, क्योंकि कुरान और इस्लाम के मुताबिक ये ज़मीन अल्लाह की बनाई हुई है। यहाँ पर राज और रूल जो है अल्लाह का चलेगा और कस्टम और रिवाज जो है उसके रसूल का चलेगा। और आज की तारीख में उसके जो मानने वाले हैं, अल्लाह के और उसके रसूल के और उसकी किताब पर ईमान रखने वाले हैं, वही हुकूमत करने का हक रखते हैं, इख्तियार रखते हैं। उनके मुताबिक दुनिया की जितनी हुकूमतें हैं वो सारी बातिल हैं और हक सिर्फ जो है सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के पास है। ये इस्लामी हुकूमत, ये इलाही हुकूमत सिर्फ इस्लामी लोग ही तय करेंगे। ये इसके अलावा किसी और को हुकूमत करने का हक नहीं है कुरान और इस्लाम के मुताबिक। जी अब्दुल गनी साहब, क्या गलत इंटरप्रिटेशन की है सचवाला साहब ने? हाँ, ये इन्होंने कुछ बातें सही नहीं, इन्होंने कुछ बातें सही कही हैं, लेकिन निज़ाम अदल का मामला जो है, इंसाफ का मामला और निज़ाम अदल का मामला वो इस्लाम के पास है और यही कायम करेगा और इसको सब मिलकर कायम करेंगे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, हिंदू सिख हो, ईसाई हो, कोई नहीं, इसमें सारे लोग मिलकर कायम करेंगे इस निज़ाम को। और वो निज़ाम जो है जब कायम हो जाएगा तो सबको इंसाफ मिलेगा, सबको भूख से निजात मिलेगी, सबकी इज़्ज़त आबरू महफूज रहेगी। ये है इस्लाम का कानून। मौलाना ने एक दो मिसालें अच्छी दी हैं, लेकिन उसका इंटरप्रेशन गलत किया। फितना का मतलब है यहाँ आजमाइश है। फितना का मतलब है सारी दुनिया के उलमा, फितना यहाँ पर सुन लीजिए मुहतरम, यहाँ पर फितना का मतलब सारी दुनिया के उलमा इस बात पर एग्री हैं, मुत्तफिक हैं कि फितना का मतलब एक्चुअली कुफ्र और शिर्क है। जब तक इस जमीन पर कुफ्र और शिर्क बाकी है, तब तक यह मुसलमानों पर, यह कुरान के मानने वालों पर लाजिम है कि वो इस कुफ्र और शिर्क के फितने को मिटाएं और अल्लाह की तरह से नाफिज करें। सचवाला साहब, जो आप कह रहे हैं उसका मतलब तो सिर्फ दुनिया में मुसलमानों को रहने का हक है, जैसे ही मुसलमान ताकत में आए तो दुनिया के तमाम लोगों को मार दें। नहीं सुनिए, देखिए बात यह है, मैं मारने की बात नहीं कर रहा हूँ, या हुकूमत की बात कर रहा हूँ। हुकूमत, देखिए कुरान का या इस्लाम का कोर मैसेज ये है कि ये जमीन अल्लाह की बनाई हुई है, यहाँ पर राज अल्लाह का चलेगा और रिवाज और कस्टम जो है उसके रसूल का चलेगा। नहीं, ये इस्लाम अल्लाह का राज चलेगा, है। कानून का इम्प्लीमेंट करना इंसानों का काम है। तो जाहिर बात है इंसान कौन, जो अल्लाह के मानने वाले हैं ना जनाब, उसी का कानून को इस्लाम के मुताबिक ये उसी कानून को हक कहा जाएगा, उसी को अदल कहा जाएगा। जो दूसरे हैं वो सारे ताबूत हैं, वो सारे बातिल हैं। तो यानी अब्दुल गनी साहब, धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में इस्लाम का शासन फैलाना हर मुसलमान का फर्ज है। एग्जैक्टली। खुद भारत में भी इस्लाम का शासन, इस्लाम का कानून, इस्लाम का कानून नाफिज करना हर मुसलमान का फर्ज है। मतलब जैसे हिंदुस्तान में संविधान से चलता है देश, तो यानी कि हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि संविधान से नहीं शरिया से चले देश। मैं एक एग्जांपल हिंदुस्तान का ले संविधान और शरिया में बहुत फर्क नहीं है। आपके यहाँ ज़कात नहीं, बहुत फर्क है सर। हाँ है, संविधान और शरिया में बहुत फर्क नहीं है। नहीं, बहुत फर्क है, ज़कात उकात के सिस्टम में फ़र्क है। सर क्या बात कर रहे हैं, 3 तलाक हलाला ये सब नहीं है, औरत की आधी गवाही नहीं है, मर्द और औरत बराबर हैं, किसी के लिए पर्दा नहीं है, किसी को चार शादी का हक नहीं है। सर बहुत अंतर है, सर बहुत अंतर है। मैं संविधान, सर आप हिंदू धर्म क्यों है? मैं संविधान, आपने कहा संविधान और शरीयत में फर्क नहीं है। मैं हिंदू और मुस्लिम, मैंने क्या कहा? मैं आपने संविधान और जब आपने कहा संविधान और मुस्लिम, मैंने हिंदू धर्म या सिख धर्म या जैन धर्म की बात नहीं करी। नहीं धर्म की बात हो रही, इस्लाम धर्म की बात हो रही, गलत बात कर रहे हैं। मैंने आपसे क्या पूछा? हिंदू धर्म में पर्दा है, ऋग्वेद में पर्दा है। हर हिंदू का ये फर्ज नहीं है कि हिंदू का फर्ज नहीं है कि जाके दुनिया के तमाम शासकों को उखाड़ फेंको, सिर्फ हिंदू को ही शासन करने का हक है। मैंने आपसे पूछा, आप कह रहे हैं कि हर मुसलमान की ये फर्ज है कि भाई हर जगह। मैंने आप फिर से अपनी बात को सुने। आपने कहा, सचवाला साहब मुझे दुरुस्त कीजिएगा, आपने कहा कि हर मुसलमान चाहता है कि शरिया लागू हो, जस्टिस का निजाम कायम करे। अच्छा एक सेकंड, फिर से शुरू करते हैं, फिर से शुरू करते हैं। वही शरिया हुआ, बहुत अच्छी बात है, वही शरिया हुआ, वही शरिया। एक मिनट, हर मुसलमान का फर्ज है क्या कि वो शरिया का लॉ कायम करे हर दुनिया में, पूरी दुनिया में? अल्लाह का राज यानी शरिया कायम होगा तभी तो अल्लाह का राज होगा। जस्टिस कायम करे। नहीं, जस्टिस तो भाई अपने अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन से भी आ सकता है। अमेरिका में अमेरिका के हिसाब से आ सकता है, फ्रांस में का खात्मा है। सर मैंने क्या कहा? एक मिनट सुनिए ना,
कॉन्स्टिट्यूशन से भी अपने अपने देश के, कोई भी दुनिया का देश ये नहीं चाहेगा कि उसके लोगों के साथ जुल्म सितम हो। हर किसी देश के अपने कानून हैं और वहाँ पर लोग रहते हैं। तो मैं वही तो पूछ रही हूँ कि हर देश में सिर्फ और सिर्फ शरिया का कानून हो तभी जस्टिस आएगा, या उनके जो तरीके हैं उनसे भी जस्टिस आ सकता है? मुसलमानों को क्या लगता है? अब शरिया का कानून क्या है? यहाँ पर शरिया का मैं कानून का इंसाफ हो, जस्टिस हो, तो फिर ठीक है ना, अदल जो हो, जो जो मसावात हो। कानून है फिर मुसलमान उसको क्यों नहीं? भाई ठीक है, अगर आपको लगता है जो शरिया का कानून है दुनिया के तमाम देशों के वही कानून है, तो फिर वही चलते रहने दीजिए। हर मुसलमान का ये फर्ज क्यों हो जाता है कि शरिया का कानून लागू करना है? नहीं, कुछ कानून आयली होते हैं, खानदानी होते हैं, मजहबी होते हैं, तो हर धर्म का अलग अलग है, हर धर्म का अलग अलग है। सर लेकिन हर धर्म में कहीं ये नहीं लिखा ना कि हर सिख का, मैंने क्या कहा, हर सिख का, हर ईसाई का, हर जैन का, हर बुद्ध का ये फर्ज नहीं है ना कि वो अपने धर्म के कानून लागू करे या दुनिया में थोपे। आप मान रहे हैं मानिए, लेकिन दुनिया में जहाँ जो कानून चल रहे हैं उसको फॉलो। क्यों कानून ना फॉलो? इस्लाम में शादी अलग कानून से होता है, हिंदू धर्म में अलग कानून से होता है। जहाँ भी देख लीजिए, जहाँ भी दुनिया में, यानी क्या एक मुसलमान के लिए ये फर्ज है, अपने हिसाब से करते क्या हैं। एक मुसलमान के लिए ये फर्ज है कि भाई दुनिया में वो ऐसी कोशिश करे, प्रयास करे कि दुनिया भर में अल्लाह का राज कायम हो और शरिया का कानून लागू हो? वो कोशिश करे, उसका फर्ज है? नहीं, देखिए फिर हमने कहा ना आपको, जस्टिस कायम हो। जस्टिस, जब तक इंसाफ कायम नहीं होगा दुनिया में तब तक अमन नहीं होगा। सर मैंने चाहे क्या वो अमेरिका कहा? हो, रशिया हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश सर हो। अफगानिस्तान, सीरिया, जस्टिस, जो इस्लामिक मुल्क है कायम वहाँ पर ज्यादा इनजस्टिस हो रहा है सर, अगर देखें तो अमेरिका के मुकाबले, फ्रांस के मुकाबले। मैंने कहा ना कि तो ऐसे में क्या ऐसा कहीं प्रीचिंग है, क्या कहीं ऐसा लिखा है कि भाई हर मुसलमान का ये फर्ज है कि दुनिया में, जैसे कि अभी हमने हिंदुस्तान में देखा था कि पीएफआई की पूरी साजिश थी कि हिंदुस्तान को इस्लामिक स्टेट बना दें। कई बार इस तरह की सोच आती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, दुनिया में इस्लाम जो है उसी का राज कायम हो। नहीं, मैं यही कह रही हूँ कि कॉन्सेप्ट कहाँ से आते हैं? बिल्कुल नहीं सर, पाकिस्तान के इस्लामिक स्कॉलर थे जिन्होंने बोला, मैंने उनकी बात पर डिबेट की है, मैंने नहीं बोला। ये पाकिस्तान के स्कॉलर हैं, जाने माने मशहूर, उन्होंने बोला और उनकी बात मैंने पहले आपको सुनवाई, तब मैंने आपसे पूछा कि अगर गलत है तो आप खंडन करें उसका। हम नहीं चाहते लोगों को गलत मैसेज जाए। पीएफआई पे आप लोगों ने, हाँ नहीं पीएफआई पे आपने जो कहा है, पीएफआई के कहाँ इस्लामिक स्टेट का कैसे पूरे कागजात मिले सर, एनआईए की जांच है सर, एनआईए की जांच है सर। मैंने आप सोचिए ना, आप लोग भी अपने अभी जांच है ना, अभी नहीं तो उसमें निकल कर आया ना सर, फाइंडिंग निकल कर आई ना। सरकार अपनी मर्जी से तो नहीं चलती ना कि बिना सबूतों के बैन कर देगी, बिना सबूतों के किसी को जेल में तो नहीं डाला जाता ना, कुछ शक शुबा के आधार पर ही होता है ना सर। और एक लंबे प्रोसेस रहा, ऐसा नहीं है कि पहली गलती पे ही बैन कर दिया। लोगों को 20-20 साल जेल, अच्छा जेल मैडम, चलिए छोड़िए, साल जेल में रखा जाता है। ठीक है अब्दुल गनी साहब, ठीक है, बिल्कुल आप नहीं मानेंगे, आपके लिए पीएफआई ज्यादा जरूरी है। वो संगठन जो देश की मुखालफत कर रहा है, आपके लिए वो ज्यादा जरूरी है कि देश ज्यादा जरूरी है? मेरे लिए पीएफआई जरूरी नहीं है। हाँ। मेरे लिए इंसाफ की बात जरूरी है। हाँ तो ठीक है, इंसाफ होगा ना भाई, कोर्ट में जाएगा, मैंने कहा ना कोर्ट में जाएगा, चैलेंज करेगा, इंसाफ होगा। लेकिन अभी तो जो शक शुबा के आधार पर है, मैंने कहा जो शक, सर एक मिनट, ब्लेम इसलिए कर रही हूँ, सुनिए एक मिनट। अगर मेरे देश की सरकार ने वो किसी भी आइडियोलॉजी को मानने वाली हो, किसी भी पार्टी को मानने वाली हो, मेरे देश की जांच एजेंसी ने, मैंने क्या कहा तो सुनिए ना, बिल्कुल है, 100% है आपका, सुनिए पूरी बात। अगर हमारे, चलिए आपका और मेरा दोनों का, अगर हमारे देश की जांच एजेंसी ने, हमारे देश की सरकार ने किसी संगठन को देश विरोधी बताया है, तो मेरा सबसे पहले फर्ज बनता है बतौर जिम्मेदार नागरिक उस संगठन का खंडन करूं। पाक साफ निकले वो जांच में, स्वागत है, लेकिन जब तक हमारे देश की जांच एजेंसी ने हमारे देश के लिए किसी भी संगठन को, चाहे वो हिंदू संगठन हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कहीं का भी संगठन हो, अगर उसे गलत बताया है, तब तक वो मुल्ज़िम नहीं होगा। सर जब तक, मैंने क्या कहा सर, जब तक वो है तब तक तो मैं उससे दूरी बना के रखूंगी, तब तक मैं उसे शक की नजरों से देखूंगी। पाक साफ हो जाए, बहुत स्वागत है, खुले दिल से स्वागत है, लेकिन अगर मेरे देश की, अरे क्यों हमारे देश की जांच एजेंसी में भी आपको भरोसा नहीं है सर? आप तो कह रहे हैं आपका भी देश है, मेरा भी देश है, सबका देश है ना, आपको जांच एजेंसी में भरोसा नहीं है? आपको हाँ देश है, लेकिन नहीं तो आपको जांच एजेंसी में भरोसा नहीं है? नहीं है, सब पाखंडी सब है। अच्छा सब पाखंडी है, तो किस में भरोसा है आपको? पाकिस्तान की सरकार में? नहीं, पूरी तरह नहीं जी हाँ है, नहीं हमको कोर्ट पे भी भरोसा है, कोर्ट पे। अच्छा कोर्ट पे भरोसा है, जांच एजेंसी में भरोसा नहीं? नहीं जांच एजेंसी पे भरोसा नहीं है। जांच एजेंसी किसकी है? हमारे देश की नहीं है? उतना भरोसा नहीं है। अच्छा, हमारे देश की सेना पे भी भरोसा नहीं होगा कल को आपको? सर
सेना अलग चीज है, सेना अच्छा, पे पूरा जांच भरोसा एजेंसी से अलग चीज है, पाकिस्तान के right। खिलाफ है, तो सेना पे पूरा हिंदुस्तान भरोसा है। अच्छा अच्छा, नहीं वहाँ भी बोल दीजिए कि वहाँ भी कुछ गलती होगी। जांच एजेंसी बहुत सारी चीज दे देती है। अच्छा, अच्छा। नहीं नहीं, एक मिनट, जांच एजेंसी बहुत सारी चीज दे देती है और आदमी उम्र कैद रह करके भी फिर बजत बरी हो जाता है। इसका जिम्मेदार कौन होगा बताइए आप? अच्छा अच्छा, कितने लोग ऐसे छूट रहे हैं जेलों से जिसपे का आतंकवादी ये का वही मुकदमा देश है चल रहा जहां था, पर आधी रात सब को एक बाइज्जत आतंकी के बरी हो लिए गया, देश अपनी की जवानी संसद को पर हमला करने वाले के लिए भी देश की अदालतें खुलती हैं साहब। तो जरा सोच समझ के बोलिए सचवाला साहब। यानी कि एक बात बताइए कि एक मुसलमान के लिए मुस्लिम ब्रदरहुड पहले है कुल मिला के। एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए मैंने ये बात इससे पहले भी कही थी। हाँ, एक है। हिंदुस्तानी मतलब मुसलमान देश से को- पहले मुस्लिम ब्रदरहुड है गनी साहब, एक सेकंड। जी हाँ जी हाँ, देखिए इस्लाम क्या कहता है कुरान के मुताबिक एक पाकिस्तानी देश- मुसलमान के देखिए, लिए मैं एक बता रहा हूं। हिंदुस्तानी मुसलमान भाई है, एक हिंदुस्तानी मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमान का भाई है, लेकिन एक हिंदुस्तानी हिंदू एक हिंदुस्तानी मुसलमान का भाई नहीं हो सकता, उसका दोस्त नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू कुरान, अकॉर्डिंग टू इस्लाम। गनी साहब, मैं डायरेक्टली इस्लाम की कुरान की बात कर रहा हूं। पूरे मैं दुनिया कहानी का नहीं सुना। मुसलमान भाई भाई है। चाहे वो हमारे पूरी देश दुनिया के का खिलाफ, मुसलमान, चाहे वो हमारे देश के आपको खिलाफ ही बात षड्यंत्र करना न रच रहा हो, हमारे देश में ही आतंक क्यों ना फैला रहा हो, वो भी आपका भाई है। नहीं अगर वो नहीं, मुसलमान है तो नहीं, देखिए वो आतंकवाद फैला रहा, षड्यंत्र रच रहा है, तो वो नालायक भाई है, उसको जो हुकूमत चाहेगी सजा दे। आप लोग यही अच्छा, मिस इंटरप्रेट कर देते ना, अच्छा, इसलिए भाई गलत रहेगा बोलते हैं। भाई है। भाई भाई हिंदू सब भाई है, नहीं है। लेकिन जब वो लेकिन- देश लेकिन हिंदू हाँ, भाई लेकिन नहीं है देश के आपका। खिलाफ हिंदू जाएगा काफिर है। तो उसको सजा मिलनी चाहिए। उससे भाई जो हिंदू है, भाई वो नहीं काफिर छीनेगा। है। संचाला साहब कह रहे हैं हिंदू है वो भाई नहीं हो भाई सकता, छीनेगा उससे। हिंदुस्तान का हिंदू आपका भाई नहीं हो सकता बतौर कुरान और क्यों नहीं हदीस। हो सकता? हरगिज नहीं हो सकता। कुरान के मुताबिक, कुरान की आयतें हैं मेरे पास, यहाँ कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ। कुरान की आयतों के मुताबिक ये हिंदुस्तान का हिंदू एक हिंदुस्तान के आप कहाँ से मुसलमान का भाई नहीं इनको हो पकड़ सकता। के ले आए मैडम नहीं हो डिबेट में? सकता। हर जगह से भगाया हुआ आदमी है, पाकिस्तान से भगाया हुआ, इंडिया में भी भगाया जा रहा है। बेहुदा अरे जनाब, इंसान एक आपको नंबर का। कुरान की किसी एक भी आयत का पता नहीं है मोहतरम, एक भी आयत का पता नहीं है। आप सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर आप यकीन करने देखिए, वाले हैं। आप अपनी कुरान का मुताला करें, आपको पता चलेगा कुरान क्या कह रहा है। आपको पता ही नहीं है, बड़ा अफसोस हो रहा है कि अल्लाह आपको करम है, कुरान का मैंने पता नहीं कुरान है। आपसे अच्छे अंदाज में पढ़ा अरे है। जनाब आर्मी देखें मेरे मोहतरम, मैं आपसे ये आप गुजारिश सवाल करता हूं, ढंग का कीजिए ना, कहता हूं कि आप ढंग का कुरान कीजिए। पढ़िए, मैं कुरान की आयतें पेश कर रहा हूँ। आप जरा बताइए, ला यत्तखिज़ुल मुअमिनून अल काफिरीन औलिया मिन दुनिल मुअमिनीन। तर्जुमा तो गलत कर रहे हैं, इंटरप्रेट तो गलत कर रहे हैं। अरे मेरे मोहतरम, आप सिर्फ तर्जुमों की बेसाखियों के सहारे चलने वाले हैं, जबकि मैं कुरान के टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। कुरान का टेक्स्ट ये कह रहा है कि कोई भी मोमिन किसी काफिर का जो है से दोस्ती नहीं कर सकता, उससे किसी किस्म का ताल्लुक नहीं रख सकता, कुरान कह रहा है। कुरान ये भी कह रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख़वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान व मन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। तो कुरान कह रहा है। मेरे पास एक में 20 कुरान की आयतें हैं आपकी बातों का रद्द करने के लिए, लेकिन बड़ा अफसोस है कि आपके पास मेरी बात का रद्द करने के लिए आपके पास कोई भी आयत का हवाला है? आप तो यार यहूदी के एजेंट लगते हैं। नहीं अब्दुल गनी साहब, आप ये अच्छा, बताइए मैं कि तर्जुमा आपके पेश पास कर रहा हूं कोई ना, आपके यहूदी पास का भी एजेंट कोई है। रेफरेंस कुरान है? की बात कर रहा हूं। हाँ। तो आपके मैं पास भी यहूदी का अब्दुल गनी एजेंट साहब हो कोई गया। रेफरेंस है? हाँ, रेफरेंस बताइए ना, दीजिए ना, थोड़ी बात में वजन आ जाएगा। बिल्कुल है, बिल्कुल है। दीजिए किसी आयत का या किसी कुरान हदीस का रेफरेंस देंगे तो थोड़ा बात मेरे में वजन आ रेफरेंस ये है जाएगा। कि हर इंसान अल्लाह की नजर में बराबर है। कहाँ कुछ ही आयत है कि नहीं कुरान में? कहाँ है? कौन सी आयत है जरा हर बताइए। इंसान अल्लाह कौन की सी नजर आयत में है? आप बराबर नंबर है। बता दीजिए। पूछिए, कौन सी आयत है? कौन सी आयत है बताइए। नंबर उतना याद नहीं मैडम, बहुत कुरान मैं नंबर याद नहीं रहता आपको। बहुत आप रकीब सिर्फ जो है किताब है, हवाले मोटी देंगे किताब और है। जो है सिर्फ हवा में। देखिए नहीं, कितना अफसोस हो रहा है। आपको कम से कम मुताला तो करना चाहिए। आप तो यहूदी एजेंट है जी, आप अपनी आप अरे मेरे यहूदी भाई, बेहूदे अच्छा, मैं इंसान जो है है। कुरान का रेफरेंस दे रहा हूँ, मैं यहूदी एजेंट हो गया। वाह, कमाल है मेरे मोहतरम, कमाल है। मैं कुरान इन्हें के तो हवाले कुरान दे याद रहा है, हूँ, मैं आपको यहूदी का इन्हें एजेंट कुरान की आयतें याद है और आपको याद नहीं है, तो शायद इन्होंने ज्यादा अच्छे से पढ़ी है या गलत कुरान पढ़ ली है इन्होंने, या अपने मन से बना रहे हैं तर्जुमा आयतें? सुना रहा हूं, यहूदी का एजेंट हो गया। मैं मैं ट्रांसलेट यहूदियों का कर एजेंट सुना रहा हूं। नहीं, हम अपने मन से क्यों बनाएंगे? नहीं, आप नहीं सर, आप मन से क्यों नहीं, आप नहीं सर, सचवाला क्यों साहब, बनाऊंगा? गुनाहगार हूं। सचवाला साहब अपने मन से बोल रहे हैं, जो सब आयतें पढ़ के सुना रहे हैं या उनका इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हैं? नहीं, अरे कुछ मैं आयतें कुरान तो की इनकी आयत दुरुस्त पेश है, कर रहा हूं। कुछ मैं आयतें दुरुस्त है, इंटरप्रेट भी नहीं कुछ कर रहा आयतें जो है गलत मैं जो इंटरप्रेट आयत कर रहे पेश हैं। कर रहा हूँ उसका तर्जुमा आप इंटरप्रेट कर रहे हैं, कीजिए। गलत अगर आप इंटरप्रेट कुरान कर रहे हैं। जानते हैं चलिए ठीक है सचवाला आप साहब, आप बताइए आयत ना। पेश करिए। गनी साहब तर्जुमा कर पाएंगे? गनी साहब
आयत आपको याद नहीं है, तर्जुमा तो कर पाएंगे गनी साहब? हाँ कर जी, लेंगे। मैं तो ठीक है, देख कर सचवाला रहा साहब बोलिए, बोलिए आप अपनी आयत पेश कीजिए अपनी बात के तर्क में। हूं। सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा गनी साहब। आवाज एक साफ सेकंड नहीं आ रही। सचवाला साहब फिर से बोलिए, आवाज साफ नहीं आ रही थी गनी साहब को। देखिए, ये सूरह आल इमरान की आयत है, ला यत्तखिजुल मुमिनून अल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन वमन यफअल ज़ालिका फलैसा मिनल्लाहि फी शैइन इल्ला अन तत्तकू मिनहुम तुक़ाह व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सह। इस आयत का जरा तर्जुमा तो करके बताइए। आप जानते हैं कुरान को? जानते हैं? हाँ हाँ, वही वह ला अल्लाह यत्तखिजुल मुमिनून नफ्सा, अल काफिरीन का क्या अल्लाह मतलब ताला है, जरा तुमको बताइए। अपने आप से अपने रुकिए ना, ला यत्तखिजुल मुमिनून अल थोड़ा काफिरीन, थोड़ा यहाँ से कीजिए तर्जुमा। ला यत्तखिजुल मुमिनून अल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन, इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? बोलिए। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। वही युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा, अल्लाह ताला अरे तुमको मेरे अपने भाई, नफ्स से मैं डराता आपसे है, कह रहा हूँ कि अपने ला आप से डराता है। यत्तखिजुल ठीक मुमिनून है? अल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन। मैं बार बार अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ। ला यत्तखिजुल मुमिनून अल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन, इसका क्या मतलब है? क्या मतलब? आपकी आप तर्जुमा कीजिए इसका, आप तर्जुमा कीजिए। अच्छा, इसका मतलब आप नहीं जानते तर्जुमा तर्जुमा? कीजिए इसका। आपने ठीक है, मैं करूंगा, मैं कर दूंगा। तो आप बोलिए आप तर्जुमा नहीं जानते ना, मैं कर नहीं, दूंगा। मैं जानता हूँ, मैं आपकी देखिए, ज़बान से सुनना चाहता हूँ। अच्छा, सुन लीजिए, अगर आप नहीं जानते तो मैं कर दूंगा। ला यत्तखिजुल मुमिनून अल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन का मतलब, एक लफ्ज का मतलब यह है कि कोई भी मोमिन किसी काफिर को अपना दोस्त न बनाए। वमन यफअल ज़ालिका फलैसा मिनल्लाहि फी शैइन इल्ला अन तत्तकू मिनहुम तुक़ाह। अगर जो कोई ऐसा करेगा, जो कोई मोमिन किसी काफिर को अपना दोस्त, अपना वली बनाएगा, तो इसकी जिम्मेदारी उसके सर पे है। अल्लाह इसका जिम्मेदार नहीं है। अल्लाह जिम्मेदार नहीं है। अल्लाह ये भी कह रहा है कि अगर तुम्हें करना ही पड़े तो अपने दिल में बुग़्ज़ और अदावत, दुश्मनी रखो और सामने से, अपने ऊपर से ये दिखावा करो कि जो है तुम उनके दोस्त हो, लेकिन अंदर से काफिरों से दुश्मनी रखना है तुम्हारे लिए जरूरी है। कुरान का हुक्म है। कुरान के मानने वाले को कुरान ये हुक्म दे गनी रहा साहब, है। एक क्लोजिंग रिमार्क आपसे। जी। हाँ। यानी आप अभी भी इस बात पे कायम है कि कहीं नहीं लिखा है ठीक, कुरान में देखिए, कि एक मुसलमान का फर्ज है कि दुनिया में शरिया का लॉ कायम हो, मुसलमानों का शासन कायम हो और नहीं, मुसलमानों नहीं, को नहीं, ही चलिए मत हुकूमत आइए। करने पहले का इस हक है। आयत पे हम लोग बात करें। नहीं, उस वक्त मक्का में कुफ़ार ने बहुत ज़्यादा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग किया, परेशान किया, मुसलमानों को, औरतों को, मर्दों को, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी उन लोगों ने, कोई भी किसी तरह की मतलब कोई आसानी नहीं उन लोग के लिए छोड़ी। फिर हिजरत किए, हबशा हिजरत किए, मदीना हिजरत किए। तो उसी इसमें उन्होंने, अल्लाह ताला कह रहा कि इनसे ये दोस्ती मत रखो, इनको भाई मत बनाओ। तो इसका मतलब कुरान की आयतें आज के यहाँ ज़माने पे में नहीं है। हिंदुस्तान कुरान की में आयतें बहुत पिछले अच्छी ज़माने है। के लिए थी। तो आज वो आयत वैलिड आप नहीं ये है। कहिए ना, कुरान की आयतें आज उस के लिए नहीं सिचुएशन है। में- बोल दो कुरान पुराने ज़माने के लिए था। उस सिचुएशन में आज कुरान नहीं, उसमें अगर implement कर रहा है, उस कुरान तरह की का आयतें काफिर अगर आज हो, हाँ, सुनिए इस ना, तरह का काफिर। कुफार तो हिंदू मक्का काफिर जैसे नहीं है थे, आपकी उस नजर तरह का में? काफिर अगर अरे आज जनाब, हो, ये हिंदू आपकी तो उस नजर तरह में का, काफिर नहीं है? सुनिए पूरी बात सुनिए ना भाई। जी। नहीं, काफिर है लेकिन उस तरह का काफिर नहीं है, अबू जहल की तरह, तरह अबू का लहब काफिर? की तरह, कुरान उतबा क्या की हिंदू तरह। आपकी नजर में गनी साहब काफिर है? आप कह रहे हैं काफिर है लेकिन हाँ। उस तरह का काफिर नहीं है, तो हिंदू काफिर है कौन? आपकी नजर में गनी साहब? हिंदू की इनकार करते हैं ना, वो अल्लाह से, उसके रसूल को, किताब को, इसलिए वो काफिर हुए। सर वो अपनी गाली किताब थोड़ी मानते हैं काफिर। ना। काफिर तो गाली नहीं, पीछे मैं मौलाना वही से। पूछ रही हूँ कि अगर वो अपनी किताब नहीं हैं? मानते हैं, आप जैसे अल्लाह को हाँ, मानते हैं, वो वो अपनी अपने किताब- ईश्वर को अरे मानते भाई, हैं, उसी- तो वही ये तो कहाँ बात लिखा है हुई। वो जबरदस्ती अपनी है? किताब आपसे कोई मानते हैं, बुत परस्ती इनकार नहीं करा कहाँ रहा ना है? जबरदस्ती, आपसे कोई बुत परस्ती नहीं करा रहा जबरदस्ती, तो इसीलिए अगर हिंदू नहीं हाँ, नहीं मानते करा रहा। अल्लाह को या फिर नहीं उनकी करा रहा, किताब लेकिन को, हिंदुस्तान तो में फिर- अभी सब कराया जा रहा है, नहीं, गलत मैं है। आपसे पूछ रही हूँ ना, तो गलत इसका है मतलब वो हिंदुस्तान काफिर में। हो गए। और काफिरों के साथ कैसा सुलूक करो, वो तो सचवाला साहब कह रहे हैं कि कुरान में लिखा हुआ है, यानी हिंदुओं के साथ ऐसा सुलूक करो। अरे वो कुफार मक्का के, कुफार मक्का के बारे में आयत थी। हिंदुस्तान में हिंदू पूरे बहुत कुरान अच्छे में हैं, कुफार कुफार मक्का नहीं है। इसलिए कुरान की क्या नजर में हुआ? काफिर काफिर है, काफिर मक्का नहीं है। आपकी कुरान आवाज में। फंस रही सर। वो कह रहे हैं अरे कुरान की जनाब, नजर में कुरान काफिर में काफिर है, चाहे वो काफिर मक्का में काफिर हो है, या कहीं लेकिन और हो। कहीं भी हो काफिर है। हाँ, और उसके साथ काफिर वही काफिर सलूक है। करो। ले एक सड़क, सुनिए, काफिर है।
नहीं, इसमें कोई शक नहीं, काफिर है, लेकिन एक होता है एकदम बिल्कुल काफिर ऐसा कि एकदम बिल्कुल इस्लाम की नफरत करता हो, है ना, और एक होता है कि अल्लाह का इनकार करते हैं, इनकार करते हैं लेकिन मोहब्बत रखते हैं मुसलमानों से। अच्छा, मोहब्बत रखते हैं, रसूलुल्लाह से मोहब्बत रखते हैं हिंदू। अच्छा, हिंदू जो है रसूलुल्लाह से मोहब्बत रखते हैं, कुरान को इस्लाम को मानते हैं, कुरान से मोहब्बत रखते हैं हिंदू आपकी नजर में? अरे सचवाला साहब और गनी साहब, इस टॉपिक पे हम दोबारा लौटेंगे, लेकिन आज के टॉपिक पर अबू तालिब का रोल क्या था? अबू तालिब का एक छोटा सा आज के टॉपिक पर वापस लौटती हूँ। गनी साहब, एक छोटा सा क्लोजिंग रिमार्क आपसे। सचवाला साहब कह रहे हैं कि हाँ, कुरान हदीसों में लिखा है कि शासन अगर करने का, हुकूमत करने का अगर किसी को हक है तो वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है, और हर मुसलमान का ये फ़र्ज़ है कि वो दुनिया में अल्लाह का राज कायम करे, शरिया का राज कायम करे, और जब ताकत हो, जब उसके पास ताकत हो, उसकी जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो जाए तो दूसरों का शासन उखाड़ फेंके। एक क्लोजिंग रिमार्क आपसे इस बात पर, ऐसा है या ऐसा नहीं? अगर शासन इंसाफ पे चल रहा है, जुल्म नहीं हो रहा है, सबों को खाना पानी दाना अमन और मान है, तो वैसी हुकूमत चाहे कोई भी कर रहा हो उसको नहीं उखाड़ा जाएगा। और मुसलमान का फर्ज है कि शरिया दुनिया भर में शरिया लॉ लागू हो। मुसलमान का फर्ज है कि दुनिया भर में शरिया लॉ लागू हो। हाँ, चोरी करे, देखिए आज सबसे कम कहाँ चोरी करे तो देखिए ना, अमेरिका में अलग सजा है, फ्रांस में अलग सजा है, ब्रिटेन में अलग सजा है, तो हर मुल्क ने अपने हिसाब से, चोरी कोई भी मुल्क जस्टिफाई नहीं करता है। सारी दुनिया, अल्लाह तो यही चाह रहा है ना कि सारी दुनिया पर शरिया लागू करके करे ऐसा जरूरी नहीं है। अल्लाह तो यही चाह रहा है ना। मैंने कहा ना कि शरिया लागू करके करे ऐसा जरूरी नहीं है। मुसलमान ये सोचता नहीं है कि दुनिया भर में शरिया लागू करवा दें। अमेरिका अपने हिसाब से सजा दे रहा है तो ठीक है, फ्रांस अपने हिसाब से दे रहा है, ठीक है। जो कोई चोरी करेगा आपके हाथ काट दो, इसलिए चोरी करते हैं उसके हाथ काटना है, चोरी आम हो गई हर जगह है, उसको पत्थर मार के, हाँ बिल्कुल इस्लामिक कानून है तो है, इस्लाम की शरीयत है। हाँ, ये तो हम कह रहे हैं, इसमें इख्तिलाफ है। मुसलमान चाहते हैं कि दुनिया के सारे मुल्क जो हैं वो अपने अपने देश के कानून के हिसाब से ना चल के मुसलमानों के कानून के हिसाब से चलें। गनी साहब यही चाहता है, इस्लाम के अल्लाह के कानून के हिसाब से करें मुसलमान। नहीं तो भाई, अमेरिका में अच्छा खासा अपना कानून है, हिंदुस्तान में अपना कानून है। सुनिए ना, सारी दुनिया में मुसलमान तो रहते नहीं है। अमेरिका में कितनी बुराई है, देखिए अमेरिका में कितनी बुराई है, हिंदुस्तान में भी बुराई होगी। औरतें तो अधरंगी रहती है, आधी नंगी हो गई, उनकी मर्जी है, वो जो कुछ भी पहनना चाहे। क्या मतलब गनी साहब, ये आपका क्या तरीका है? आप तय करेंगे कि औरतें क्या पहने? उनकी मर्जी है ना, अल्लाह तो नहीं कहता ना अपनी मर्जी से खिलाफ कुछ भी कराओ किसी से। नहीं करेंगे, लेकिन अल्लाह ने तय किया हुआ ना, अल्लाह ने तय किया। सारी दुनिया के अल्लाह ने जो तय किया है वही मानेगी। मैंने क्या कहा, मुसलमान जो अल्लाह ने तय किया वो माने, समझ में आता है। उनके लिए पैगंबर साहब सबसे प्रिय है, बिल्कुल समझ में आता है, उसका पूरा सम्मान है। सर मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, फिलहाल मैं एक एंकर हूँ सर, अभी छोड़ दीजिए कि मैं हिंदू हूँ कि मुसलमान हूँ, फिलहाल मैं एक एंकर हूँ। मैं आपसे क्या कह रही हूँ कि अल्लाह का पूरा सम्मान है, कुरान हदीसों का पूरा सम्मान है, हर मुसलमान का पूरा सम्मान है, लेकिन जैसे आपका सम्मान है वैसे ही दुनिया के हर मुल्क में, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, 4 लोग हों उस धर्म को मानने वाले, या 4 लाख लोग हों या 4 करोड़ लोग हों, उनका भी तो अपना अपना तरीका है, अपना अपना जीने का तरीका और अपनी अपनी सोच है ना सर, उसका भी सम्मान होना चाहिए ना। ये कहाँ लिखा है कि पूरी दुनिया को एक ही हंटर से आंकना है? नहीं मैडम, आप जिस धर्म को मानती है उसका नाम है सनातन धर्म, और सनातन धर्म में लिबास का जो ये है वो ढका हुआ हो बदन, देख लीजिए ऋग्वेद में जाके। अरे सर सुनिए ना गनी साहब मैं क्या कह रही हूँ, दुनिया में एक दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में ही ना जाने कितने अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, कितने मुल्कों के लोग रहते हैं। अब हम ग्लोबल वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर अगर एक इंसान के धर्म के हिसाब से, बिलीफ सिस्टम के हिसाब से तो देश नहीं चलेंगे, देश तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे ना। तो क्या अभी भी मुसलमानों का फर्ज है कि पूरी दुनिया शरिया के हिसाब से चले? बिल्कुल भाई एक मुल्क में 100 अलग अलग तरह के लोग रहते हैं ना, हिसाब से चलेगा तो अच्छा होगा, दुनिया के लिए फायदा होगा, दुनिया में अफगानिस्तान जैसा फायदा होगा सर। कोई आदमी भूखा नहीं सोएगा किसी। अच्छा, पाकिस्तान में कोई भूखा नहीं सोता, अफगानिस्तान में कोई भूखा नहीं सोता, सीरिया में कोई भूखा नहीं सोता सर, ठीक है। गनी साहब, सचवाला साहब, अच्छा तो शरिया ला देंगे तो नहीं तो कोई अफगानिस्तान में सर, अफगानिस्तान में कोई भूखा नहीं सो रहा, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में अफगानिस्तान में कुपोषण नहीं है। का जो है थोड़ा अच्छा हो रहा है दिन ब दिन। अच्छा हो रहा है, कैसे अच्छा हो रहा है? नहीं अभी देखिए दिन ब दिन अच्छा हो रहा है। अच्छा औरतों के हालात अच्छे हो रहे हैं। अच्छा, कैसे अच्छे हो रहे हैं? उन्हें पढ़ने नहीं देते, जबरदस्ती उनको पर्दा करवाते हैं, उनके पार्लर बंद कर देते हैं। ठीक है, गनी साहब और सचवाला साहब, आप इस टॉपिक पर हमारे साथ शरीक हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए क्या कहता है इस्लाम में इतना ही, और हमारे